जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काली साधना प्रयोग के बारे में। 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या। वैसे तो काली को लोग काली के रूप में ही जानते हैं, लेकिन तंत्र के हिसाब से काली के 9 रूप है। काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, गुहा काली, काम काली, दक्षिण काली। तो आज मैं आप लोगों को महाकाली का एक अद्भुत, अनुभूत और रहस्यमयी साधना प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसको संपन्न करके आप अपने जीवन में कम से कम एक महाविद्या को सिद्ध कर सकते हैं। महाकाली 10 महाविद्या में प्रथम स्थान रखती हैं। ये दिगंबरा भी कहलाती हैं। इनकी गिनती उग्र देवियों में भी की जाती है और इनकी साधना भी उग्र होती है। लेकिन आज मैं सौम्य रूप से आपको इनकी साधना बताने वाला हूँ। इनके तेज को सह पाना हर साधक के बस की बात नहीं है। इनकी साधना कम से कम 40 दिन या 41 दिन की साधना संपन्न करके इनकी कृपा को प्राप्त किया जाता है। इन्हें शराब मांस का भोग लगता है, लेकिन मेरी साधना में शराब और मांस का भोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सात्विक रूप से महाकाली की साधना को संपन्न कर सकते हैं। वैसे माता की पूजा सात्विक तरीके से जो होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ। रावण संहिता का एक ऐसी साधना जिसको मैंने जिसको कराई है, सबको अनुभूत भी हुआ है, प्रत्यक्षीकरण भी हुआ है और माँ की कृपा भी उनको बहुत अद्भुत ढंग से प्राप्त हुई है। उनके जीवन में एक से बढ़ के एक चमत्कार भी हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो ऐसे साधकों से हम बात भी करा देंगे, नंबर देंगे, आप बात भी कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास ऐसे लोग फ़ोन मत करें कि उनको ट्रांसफ़र चाहिए। मेरे पास कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। ना ही मैं शक्तिपात करता हूँ, ना ही नोटों की बारिश करता हूँ, और ना ही इस ब्रह्मांड में कोई किसी को शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है, ना किसी के पास इतना पावर है, और ना ही नोटों की बारिश कर सकता है, ना ही शक्तिपात के माध्यम से किसी को कोई दे सकता है। मात्र एक भ्रमिक है, लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। अगर ऐसे लोग आपके पास फ़ोन करते हैं या ऐसा लोग कहते हैं तो सरासर 100% ये चीज़ें गलत हैं। बिना साधना संपन्न किए कोई भी साधना का रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकता है। यह साधना महाकाली की एकदम सात्विक है। इस साधना के बाद माता की कृपा ऑटोमेटिक साधक को प्राप्त हो जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है। इस साधना से मान, यश, धन सब कुछ माता की कृपा से साधक को प्राप्त हो जाता है। यह साधना अपने आप में अद्भुत है। यह साधना किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या से साधक शुरू कर सकता है। साधक रात को नहा धोकर 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे अपने समयानुसार आसन पर बैठे, और आसन इसका काला होना चाहिए। काले कपड़े पे जो चौकी लगाएगी उस पर भी काला कपड़ा बिछाना है, और उस पर माँ के यंत्र जो पुटिका या माला जो काली हकीक की है किसी अच्छे विद्वान से पहले से ही प्राप्त कर ले। जो उसके बाद काले कपड़े पे यंत्र को स्थापित करना है, काला दीपक जलाना है। प्रसाद भी अगर मीठा भी काले रंग का हो तो अति उत्तम है, और रूई भी जो होगी उसे काले रंग में रंग दीजिए, तो साधना का अद्भुत प्रभाव बड़ी तेजी से अनुभूत होने लगता है और सफलता सिद्ध होने में संदेह नहीं रह जाती है। उसके बाद साधक का मुंह जो दक्षिण की तरफ करके बैठे, और सामने लाल कपड़ा, मैंने कहा था ना, काला कपड़ा जमीन या चौकी पर बिछाकर उस पर सब कुछ स्थापित करने के बाद फिर माता काली का आवाहन उस यंत्र में करे। उसके बाद मूर्ति के सिंदूर से जो पहले है, सिंदूर आपने कहीं से रखा हुआ लाया है तो ठीक है, नहीं तो नया सिंदूर है, यंत्र पे तिलक करे, धूप करे, दीप करे, तेल चढ़ाए, चंदन, सिंदूर, फल फूल, मिठाई, लौंग का जोड़ा, बतासे को साथ लेके माँ को भोग लगाए, और एक खप्पर हो, ना हो तो एक कटोरी हो, उसमें कपूर जलाकर उसमें बूंदी के कुछ लड्डू माँ को अर्पित करना चाहिए। साधक बतासे में लड्डू है, छुहारा है, किशमिश है, सूखा नारियल है, ये सब उसकी गिरी डालकर माँ को भोग लगाना चाहिए, जो दारू या शराब का भोग नहीं लगा सकते हैं। सात्विक करनी है तो पानी वाले नारियल को भेंट दे, और अगर उग्र रूप से करनी है तो शराब और मांस की बलि भी दे सकते हैं। फिर एक माला गुरु मंत्र जो आपको मिला है उसका जाप करें। रुद्राक्ष की माला से जो प्रतिष्ठित आपके पास पहले से है। 21 माला मैं माँ का जो विशेष मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, वो आपको बता दूंगा। उसको प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जाप करना है। पहला माला भैरव उनके
महाकाल भैरव है, उनकी योगिनी का, उनकी यक्षिणी का, सब मैं बता दूंगा जब आप ये साधना करेंगे। जाप का समय होने वाली अनुभूति से साधक को भय नहीं करना है, वाइब्रेशन से भय नहीं करना है। अपने चारों ओर साधक एक रक्षा कवच में प्रदान करूंगा, उसको गले में धारण कर ले। तो ऐसा करने से साधक को किसी प्रकार की अनिष्ट या कोई इतर यौन शक्तियों से परेशानी नहीं होगी। और यह साधना 40 दिन या 41 दिन की साधना है, और इतना होते होते माता का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को कराया, उनको ये अनुभूत रही है। और जब 40 दिन के करीब होने लगे तो साधक को चाहिए कि एक माला जरूर अपने पास रखे। जैसे ही माँ का दर्शन हो, उस माला को माँ को अर्पित कर दे और साष्टांग प्रणाम करे। जो भी इच्छा है साधक के मन में, वह माँ के सामने प्रकट करे, और माँ उसकी इच्छा की पूर्ति करती ही करती हैं। और अपनी इच्छाओं की मांग ले। इस सिद्ध के बारे में किसी को ना बताए। या अद्भुत साधना प्रयोग है, कम से कम जीवन में एक बार ऐसी साधना को जरूर संपन्न करना चाहिए। और इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि जो भी साधनाएं बताई जाती हैं आप तक पहुंचती रहे। मैं ये नहीं कहता कि साधना आप मेरे मार्गदर्शन में करो, कहीं भी करो, किसी के पास भी जाके करो, लेकिन याद रखो साधना में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता, मात्र एक भावकाल होता है। लोग डराते हैं, समझाते कम हैं। तो इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो, निश्चिंत होकर करो। ठीक है। जय माता दी।